आरव और कबीर की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी। दोनों का जन्म एक ही महीने में हुआ था। पहली बार दोनों नर्सरी में मिले थे। उस दिन एक बच्चे ने आरव का टिफिन फेंक दिया था। कबीर ने अपना पूरा टिफिन उसके साथ बांट लिया। वहीं से दोस्ती शुरू हुई। स्कूल में दोनों हमेशा एक ही बेंच पर बैठते। अगर एक स्कूल नहीं आता तो दूसरा भी छुट्टी कर देता। टीचर उन्हें जुड़वा भाई बुलाते थे। कॉलेज आया, दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने एक ही सपना देखा, एक दिन बड़ा आदमी बनना है और अपने माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। कबीर गरीब परिवार से था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, मां लोगों के घरों में काम करती थी। लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी दोस्ती के बीच नहीं आने दी। आरव के पास सब कुछ था, लेकिन वो हमेशा कहता, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कॉलेज खत्म हुआ। दोनों ने एक ही कंपनी में इंटरव्यू दिया। दोनों का सपना था एक साथ नौकरी करना। इंटरव्यू वाले दिन आरव रास्ते में एक छोटे एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसका फोन टूट गया। वो देर से पहुंचा। उसे लगा अब नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी ने उसे इंटरव्यू का दूसरा मौका दे दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। आरव का सिलेक्शन हो गया, कबीर का नहीं। आरव बहुत दुखी हुआ, लेकिन कबीर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तेरी नौकरी लगी है, मतलब मेरी भी लग गई। दोनों हंस पड़े। आरव शहर चला गया, कबीर गांव में ही रह गया। फिर भी रोज बात होती थी। वीडियो कॉल, मैसेज, जन्मदिन, हर खुशी साथ मनती थी। लेकिन एक साल बाद सब कुछ बदलने लगा। कबीर फोन कम उठाने लगा, मैसेज का जवाब देर से देता, मिलने से भी मना कर देता। आरव जब गांव आता तो कबीर कोई न कोई बहाना बना देता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन आरव बिना बताए सीधे कबीर के घर पहुंच गया। कबीर बाहर खड़ा था। उसने आरव को देखा, लेकिन गले नहीं लगा। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या हो गया है तुझे? कबीर ने नजरें फेर ली और सिर्फ इतना कहा, अब हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अगर दोस्ती बोझ लगने लगी है तो आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। कबीर ने उसे नहीं रोका, बस चुपचाप खड़ा रहा। आरव चला गया और पहली बार दोनों की दोस्ती बिना अलविदा कहे खत्म हो गई। 2 साल गुजर गए, न कोई फोन, न कोई मैसेज। एक रात आरव ऑफिस में बैठा था, तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी, क्या आप आरव बोल रहे हैं? मैं कबीर की मां बोल रही हूं। कुछ सेकंड तक वो रोती रही। फिर उन्होंने जो कहा, उसे सुनकर आरव की पूरी दुनिया रुक गई। बेटा, कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। फोन सुनते ही आरव के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ। जिस दोस्त से वो 2 साल से नाराज था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। अगली सुबह वो सीधे गांव पहुंचा। कबीर का घर पहले जैसा ही था, बस इस बार दरवाजे पर खामोशी खड़ी थी। कबीर की मां ने आरव को देखते ही गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बेटा, वो आखिरी समय तक तेरा नाम ले रहा था। फिर उन्होंने एक पुराना बैग आरव के हाथ में रख दिया। ये तेरे लिए छोड़ गया था। आरव बैग लेकर नदी किनारे पहुंचा, जहां दोनों बचपन में बैठते थे। बैग के अंदर एक डायरी थी और कुछ फाइलें। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं अपनी आखिरी लड़ाई हार चुका हूं। आरव की आंखें भर आई। उसने पढ़ना शुरू किया। 2 साल पहले मुझे ब्लड कैंसर होने का पता चला था। डॉक्टर ने कहा था, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहता था तू मुझे हर दिन मरते हुए देखे, इसलिए मैंने तुझसे दूरी बना ली।
आरव जोर जोर से रोने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। डायरी के अगले पन्ने पर इंटरव्यू वाले दिन की बात लिखी थी। उसमें लिखा था, जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था, एचआर ने कहा था देर से आने वालों का इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने उनसे कहा एक्सीडेंट मेरा हुआ है और अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। तुझे दूसरा मौका मिल गया। आरव की सांस रुक गई। जिस नौकरी पर उसे हमेशा गर्व था, वो उसके दोस्त की कुर्बानी की वजह से मिली थी। डायरी में आगे लिखा था, मैं जानता था तू मुझसे ज्यादा काबिल है। अगर हम दोनों में से एक को मौका मिल सकता था तो वो तू होना चाहिए था। आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आगे पढ़ा, जब मेरी बीमारी बढ़ने लगी, मैंने सोचा अगर तू मेरे साथ रहेगा तो अपनी जिंदगी रोक देगा। इसलिए मैंने तुझे खुद से नफरत करने दी, क्योंकि तेरी नफरत तेरे आंसुओं से आसान थी। आखिरी पन्ने पर एक पुरानी फोटो लगी थी। दोनों दोस्त स्कूल की यूनिफॉर्म में हंस रहे थे। नीचे लिखा था, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस कभी कभी एक दोस्त चुपचाप अपना हिस्सा निभाकर चला जाता है। अगर अगले जन्म में मिलूं तो इस बार तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। डायरी खत्म हो गई, लेकिन आरव वही बैठा रहा। उसे याद आया, कबीर हमेशा कहता था, अगर दोस्त रोए तो दूसरा हंसाकर घर भेजे। और आज उसे हंसाने वाला हमेशा के लिए जा चुका था। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने अपनी पहली सैलरी से नहीं, अपनी पूरी बचत से एक छात्रवृत्ति शुरू की। नाम रखा कबीर मेमोरियल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप हर साल उस बच्चे को दी जाती जो पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन पैसों की वजह से अपने सपने छोड़ रहा हो। हर प्रमाण पत्र पर एक ही लाइन छपी होती, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें तुमसे भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। हर साल कबीर के जन्मदिन पर आरव उसी नदी किनारे जाता, 2 कप चाय रखता, एक खुद पीता और दूसरा अपने दोस्त के नाम छोड़ देता। उसे यकीन था दोस्ती मौत से नहीं हारती, वो यादों में हमेशा जिंदा रहती है। कुछ दोस्त हमारी जिंदगी में साथ चलने नहीं आते, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाकर चुपचाप लौट जाते हैं।